व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक टू वाइट कॉलर बिजनेस। अगर आपने थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किया है तो मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग नवी मुंबई के अंदर प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे, लोग बोल रहे थे खारघर में लेके आओ, सी वुड्स में लेके आओ, उल्वे में लेके आओ, तो मैं लेके इस बार उल्वे में प्रॉपर्टी आया हूँ और इतने कम बजट में लाया हूँ कि आपको भी मज़ा तो आएगा। लेकिन एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ आज की वीडियो में, क्योंकि कल मैं बैठा था शाम को और मैं कुछ कमेंट्स गो थ्रू कर रहा था, तो मैंने कुछ पढ़ा कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने वीडियो के थंबनेल में लिखा है कि सिर्फ 5 लाख भरे, सिर्फ 8 लाख भरे और प्रॉपर्टी का प्राइस 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख होता है, तो आपने वो 5 लाख, 8 लाख ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने वहाँ पर स्पेसिफिकली मैंशन किया हुआ है कि 5 लाख 8 लाख जो भी भरें, मतलब उतना आपको सिर्फ डाउन पेमेंट करना है। अगर आपके पास उससे कम है तो कुछ वर्कआउट किया जाएगा, लेकिन मेरे बताने का मकसद है कि आपके पास अगर इतना पेमेंट रेडी होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। अभी उल्वे के अंदर आपने पीछे देखा, सारा पूरा महानगर पालिका का ऑफिस, यहाँ पर पूरा का पूरा ये एयरपोर्ट का व्यू है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नवी मुंबई के अंदर बन रहा है, उल्वे के जस्ट अपोजिट में। अब पेड़ पौधे बहुत सारे आगे, मैं क्लियरली नहीं आपको दिखा पा रहा हूँ, लेकिन मैंने ड्रोन भी लिया हुआ है। मैं ड्रोन के भी शॉट्स अगली वीडियोस से डालना चालू करूँगा ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे वीडियोस मिले। लेकिन यही चीज़ की मैं क्लैरिटी कल के कमेंट्स देख के आपको बताना चाहता था कि कभी भी अगर मैंने ऐसा लिखा हुआ है कि इतना भरो, मतलब उतना आपके पास होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर कोई प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, अब आप सोचोगे कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ मैं आपको पहले से ही क्लियर करता हूँ कि आपके पास पैसा कितना होना चाहिए ताकि आपका काम हो जाए। ये सामने आप देख रहे हो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रॉपर बोर्ड लगा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और ऐड कर देना चाहता हूँ भाई, मैं जो वीडियोज़ और प्रॉपर्टी देखो रिव्यू करता हूँ ना, मेरा काम ये है कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको 100% सही इन्फॉर्मेशन मिले। जो मैं बता रहा हूँ उनको देख के, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपनी ज़िंदगी का कमाया हुआ बहुत बड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि सबको सही इन्फॉर्मेशन मिले और कोई भी गुमराह ना हो। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने सिर्फ व्यूज़ के लिए या ऐसा वैसा कुछ किया है, तो मैं बस वही क्लैरिटी देना चाहता था। मेन चीज़ वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हुए मैं सीधा इस वीडियो पे आता हूँ। जितने भी लोग नवी मुंबई के उल्वे में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, और लोग जानते हैं ये मेन उल्वे है, उल्वे के अंदर मैं एंटर कर चुका हूँ, रिक्शा में बैठा हुआ हूँ। सामने आप देख रहे हो ये सब बिल्डिंग्स, ये सब तो सिडको बना रही है। सिडको आप जानते हो भाई, जहाँ पर प्रॉपर्टी बनाती है अपनी सिडको खुद, उस एरिया का डिमांड कितना होता है। और सिडको की ये बिल्डिंग से 3-4 मिनट के डिस्टेंस पे अपना प्रोजेक्ट है। जितने भी लोग उल्वे का रेट जानते हैं, 1 BHK 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 BHK ऐसी प्राइसिंग जाती है उल्वे में। लेकिन हर किसी का उतना बजट नहीं होता भाई। लोग बोलेंगे मेरा 1 करोड़ से आधा बजट है, तो उसमें कुछ मिलेगा क्या। तो मैं आपके लिए हर टाइप की प्रॉपर्टीज़ लेके आता हूँ। आप देखोगे मैंने चौल की प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई है, ग्राम पंचायत की बनाई हुई है, सिडको की बनाई हुई है, रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स बनाई हुई है। मतलब 5 लाख से लेके 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी रिव्यूज़ कर चुका हूँ मैं। यहाँ पर सामने आप देखोगे उल्वे में AC बसेस, नॉन AC बसेस, गवर्नमेंट बसेस, ST बसेस, शेयरिंग रिक्शा, रेलवे स्टेशन, सब कुछ अवेलेबल है। सामने आप देख रहे हो ये बहुत बड़ा स्कूल है और इस स्कूल का ऑलरेडी उद्घाटन ऑलमोस्ट होने वाला है, और यही स्कूल के जस्ट अपोजिट में अपनी प्रॉपर्टी है। मैं आपको सामने चल के भी लेके जाऊँगा, दिखाऊँगा। जो उल्वे के अंदर 2 रेलवे स्टेशन आते हैं, आप जानते हो, एक खारकोपर है उसके अंदर, और ये जो खारकोपर रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन से अपना प्रोजेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 1.5 मिनट है। और पैदल बता रहा हूँ मैं, चल के। सामने आप देख रहे हो ये सिडको की और बिल्डिंगें बन रही हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, ये लोकल एरिया है आपका, या ये सेक्टर 8 आता है। लोग मुझे सेक्टर वगैरह भी पूछते हैं, लोग बताते हैं भाई आप इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट देते हो। भाई मैं क्या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोई भी आदमी, अगर मैंने 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट की वीडियो बनाई है, तो सबके पास उतना पेशेंस ही नहीं है या उतना टाइम ही नहीं है कि वो पूरी वीडियो देखें। वो स्टार्टिंग का 2-3 मिनट देखते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि आपने पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। मैं आपको कितना मेंटेनेंस है, लाइट है, पानी है, नहीं है, OC रिसीव्ड है, रेरा है, ग्राम पंचायत है, चौल है, सिडको है, क्या नहीं है, मेंटेनेंस कितना है, हर एक चीज़ बताता हूँ। अभी सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अटल सेतु है।
मतलब आप खुद सोच के देखो कि जो गवर्नमेंट ने अटल सेतु इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है, वो प्रोजेक्ट अपने जो बिल्डिंग है वहाँ से 10 मिनट 5 मिनट के डिस्टेंस पे। तो ऐसी कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट मैं लेके आया हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर मैं आपको सैम्पल फ्लैट भी दिखा दूंगा और बिल्डिंग रेडी टू मूव है, काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और इसके अंदर आप डायरेक्टली आकर रहना चालू कर सकते हो। यहीं पे मैं सीधा जाता हूँ प्रोजेक्ट से आगे, तो लेफ़्ट साइड में आप देखोगे ये छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब एक बड़ा सा गार्डन है, इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू भी लगा हुआ है। और इसी के आगे मैं आपको लेके जाऊँगा तो रेलवे स्टेशन है। ये जो इसके बगल वाला फुटेज आप देख रहे हो, आई लव खारकोपर लिखा हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट में रेलवे स्टेशन है। और लेफ़्ट साइड में आपने ऑलरेडी देख ही लिया है कि ये पूरा बहुत बड़ा गार्डन है और इसी गार्डन के जस्ट पीछे अपना प्रोजेक्ट है। इस डेवलपर का इसी एरिया में ऑलरेडी 4-5 प्रोजेक्ट बन के उसने डिलीवर कर दिया है, सोसाइटी हैंड ओवर कर दिया है और बहुत पुराने डेवलपर्स हैं इस एरिया में। जब आप आओगे तो आप खुद लोगों से बात करके जानकारी ले सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ मेरी ही सुन के भरोसा करो, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से रिव्यू करता हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी लो तो आप खुद भी रिसर्च करो, पता करो, ताकि आपको तभी भरोसा होगा कि हाँ वाइट कॉलर पे देवेश भाई ने जो बताया था वो बातें सच थी या बस हवे में वो बोल रहे थे। यहीं पे प्रोजेक्ट के सामने देखोगे ये तिरुपति का बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। बिल्डिंग के अंदर मैं आपको लेके आऊँगा, 4 माले की बिल्डिंग है, 5-5 माले की अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पर आपको लिफ्ट की सुविधा मिलती है। प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको लेके चलूँ तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का साइज़ है, अभी तक आपने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी हुई हैं इस चैनल पे, मैं आपको बता दूँ ये जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इस प्रोजेक्ट का वीडियो भी आपने शायद पहले देखा होगा। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे लोगों ने बोला कि ऑल इंक्लूसिव प्राइस आप बताओ, मतलब ये नहीं कि फ्लैट कॉस्ट और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन अलग से, हमको जानना है कि ऑल इंक्लूसिव प्राइस क्या है और डिस्काउंट कैसा है। तो फिलहाल आप जो प्रॉपर्टी देख रहे हो सैम्पल फ्लैट में आपको दिखा रहा हूँ बिल्डिंग के अंदर। लास्ट में मैं आपको बिल्डिंग के बाहर का भी फुटेज थोड़ा सा दिखा दूंगा। यहाँ पे आप ये देख लो कि ये जो हॉल का साइज़ है ये कितना बड़ा है, आप खुद देख सकते हो। यहाँ पर आपको 1 BHK का भी अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 BHK में जितना एरिया होता है ना, उतने एरिया में इस डेवलपर ने 1 BHK बनाया हुआ है। तो इतना बड़ा कारपेट एरिया का आपको 1 BHK मिलेगा, वो भी एकदम कम प्राइस में। देखो ग्राम पंचायत अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, बजट में आपको मिल रहा है, लोन भी आपको करा के दे रहे हैं। बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट की सुविधा, CCTV, स्टेशन से 1 मिनट के डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट है। आसपास में सिडको की बिल्डिंग्स हैं, सामने अटल सेतु का प्रोजेक्ट है, मतलब गवर्नमेंट का, जो सीधा मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। प्रोजेक्ट के सामने बहुत बड़ा स्कूल कॉलेज बन रहा हुआ है। इसके आगे मैं आपको बताऊंगा तो आसपास में इतनी डेवलपमेंट, इतनी कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट में मिल रही है। अभी फ़िलहाल ये सैम्पल फ्लैट आप देख रहे हो और सैम्पल फ्लैट से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कैसी कैसी चीज़ें अवेलेबल है और आप अपना डिसीजन बना पाओगे कि मतलब आपको साइट विज़िट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आपके बजट में बैठ रहा है कि नहीं। क्योंकि प्राइस से रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको वीडियो के अंदर लास्ट में भी दूंगा, जहाँ पर मैं आपको 1 BHK का क्या प्राइस है, 2 BHK का क्या प्राइस है, वो भी मैं आपको इन डिटेल वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अब यहाँ पे मेंटेनेंस की बात भी मैं अगर आपसे करूँ तो 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये के आसपास आपको मेंटेनेंस पड़ता है। लाइट की कनेक्टिविटी, पीने की पानी की कनेक्टिविटी, सब डेवलपर आपको दे रहा है। और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, मतलब ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ा टाइम और आप इसके अंदर सीधा मूव इन कर सकते हो। मतलब अगर आपको तुरंत भी मूव इन करना है तो आप 100% कर सकते हो। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको एक और सैम्पल फ्लैट दिखा देता हूँ, जो देख के आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया लग जाएगा कि मतलब इसके अंदर अलग अलग फ्लैट के क्या क्या साइजेस है। और एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, अगर मैं कल कमेंट पढ़ रहा था तो उसके अंदर एक बंदे ने लिखा हुआ था कि बकवास बहुत करता है। अब आप मुझे ये बताओ कि मैं आपको लोकेशन दिखाऊं, साइट पे जाके प्रॉपर्टी दिखाऊं, उसके बाद कनेक्टिविटी दिखाऊं, बिल्डिंग में पानी है, लाइट है, मेंटेनेंस कितना है, दाम कितना है, साइज़ कैसा है, एरिया कितना है, सिडको अप्रूव्ड है, रेरा अप्रूव्ड है, ग्राम पंचायत है, क्या नहीं है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको इतना सारा इन्फॉर्मेशन 1 मिनट में दे दूं। अगर मुझे 1 मिनट में ही डालना होता तो मैं रील बनाता,
आइए दिखा दूंगा डी मार्ट के ऊपर पर वो भी अच्छा कंटेंट है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा कंटेंट है वो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस का है। जो भी देखो प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्ट है जिसको, वो 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम की वीडियो बनती है वो उतना टाइम निकालेगा वीडियो देखने के लिए। हो सकता है आपके पास उतना ज़्यादा टाइम ना हो, पर मेरी वीडियोज़ में मैं हर चीज़ डिटेल में दिखाना चाहता हूँ। एनीवेज, आप प्रॉपर्टी भी मीनवाइल देख ही रहे हो, मतलब सैम्पल फ्लैट में दिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने सोचा कि ये जो कुछ बातें हैं जो मैं और शेयर करना चाहता था वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। और सैम्पल फ्लैट तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर आपको मास्टर बेडरूम का भी ऑप्शन मिलता है। एक आदमी ने ये भी कमेंट किया था, हमारे भाई है वो, मतलब बहुत अच्छी खासी सब्सक्राइबर है पुराने टाइम से, कि इस बेडरूम के अंदर मतलब मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी स्पेस ऑक्यूपाई कर ले रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको मास्टर बेडरूम चाहिए, भले ही बेडरूम कैसा भी हो या कुछ भी, तो उस हिसाब से इसके अंदर मास्टर बेडरूम दिया हुआ है। नॉन मास्टर बेडरूम के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं है। तो जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको दे दिया है। अब प्राइसिंग से रिलेटेड जो बातें हैं, कितना प्राइस आपको पड़ेगा, वो भी मैं आपको A to Z अभी के अभी सब कुछ बता देता हूँ। तो फाइनली सारी डिटेल्स तो मैंने आपको अभी दे दी है। लास्ट में प्राइसिंग बचता है तो 1 BHK 35 lakhs ऑल इंक्लूसिव है। मतलब ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि 32 lakhs फ्लैट कॉस्ट, उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन अलग से। 35 लाख में ऑल इंक्लूसिव 1 BHK फ्लैट, वो भी ऐसा एरिया जो 2 BHK में यूज करते हैं, लेकिन उतना बड़ा एरिया का सिर्फ 1 BHK 35 लाख में ऑल इंक्लूसिव, और 2 BHK 41 lakhs में ऑल इंक्लूसिव। सारी डिटेल्स के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया है, तुरंत डेवलपर को डायरेक्टली कांटेक्ट करो। बीच में कोई कमीशन, 0% ब्रोकरेज, सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।